looking here another property that is known as, you can say, catalytic properties. Okay, catalytic properties. Catalytic properties. कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है दे आर गुड कैटलिस्ट. ठीक है, ये क्या है अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है. सम कर लीजिए, सम और लिख सकते हैं, सम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम वर्ड और जोड़ लीजिए. सम डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट. वेरी गुड कैटलिस्ट. गुड catalyst and you can say catalyze some important reactions. some important reactions. ऐसा क्यों होता है कि ये एक बहुत अच्छे गुड कैटलिस्ट होते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं? इट इज ड्यू टू द, यू कैन से, देयर वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. इनकी कई प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इस कारण से ऐसा होता है कि ये अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं. ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इनमें इनकी वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा इनमें चार्ज होता है और इस कारण से ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं. ड्यू टू, आगे आप लिख सकते हैं, ड्यू टू देयर वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड चार्ज ऑन आयन पर चार्ज होता है इसके कारण से. जैसे बेटे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम लोग वेनेडियम के केस में देखते हैं. वेनेडियम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते समय वेनेडियम का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कैटलिस्ट. वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज करते हैं. इसके अलावा सिमिलरली यू ऑल नो वेरी वेल दैट in the production of ammonia by Haber's process, iron powder is used as a catalyst, which is also a kind of D block element. Similarly, you all know very well nickel, platinum and palladium are the D block elements which are used in the, you can say, hydrogenation of the you can say hydrocarbons. Okay, और अपना unsaturated hydrocarbons के hydrogenation में इनका इस्तेमाल होता है. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर अपना लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, B2O5 is used in contact process for production of H2SO4, ठीक है. अपना देखते हैं Fe powder is used in production of ammonia, production of NH3, ठीक है, and nickel, ठीक है, PD used in production of, in process of hydrogenation, in hydrogenation process में इनका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये एलिमेंट अपने अच्छे कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं. Now we have already studied about the mechanism of catalysis. Okay, catalysis की क्या मैकेनिज्म है इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनरली a catalyst is that you can say substance which generally having different various type of oxidation state. एंड दूसरी चीज ये है कि ये जो कैटलिस्ट होता है इसकी सरफेस पर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स और मोर देन वन रिएक्टेंट जनरली क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं. एडजॉर्ब होकर के ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके क्या क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं.
ठीक है। और ये प्रोडक्ट फिर इसके बाद आपका उसके मतलब जो कैटलिस्ट की सरफेस से इससे दूर चला जाता है, और इस तरह से हमारा जो कैटलिस्ट की सरफेस है ये रिएक्टेंट्स के लिए आपका एक कैटलिस्ट की तरह रिएक्टेंट के लिए मतलब एक आपका मीडियम की तरह वर्क करती है, जिससे कि अपने जो रिएक्टेंट है ये आपस में रिएक्ट करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कैटलिस्ट की इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको कोई एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है तो यू कैन सिंपली राइट द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आपका आपने देखा था अपना अभी अमोनिया के प्रोडक्शन के समय में भी हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe in solid state and molybdenum as a you can say promoter। तो ये आपके दो मॉलिक्यूल NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आप प्रोसेस लिख सकते हैं, दूसरे अपने कॉन्टेक्ट प्रोसेस वाली रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम की प्रेजेंस में बनती है। ठीक है, तो इन दिस मैनर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द यू कैन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को आप पता कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डी ब्लॉक एलिमेंट अकेले नहीं मतलब कैटलिस्ट की तरह वर्क नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा कुछ बनने वाले कंपाउंड जो हैं ये भी कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। जैसे Fe2O3 इसका इस्तेमाल भी किया जाता है कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, और कुछ और अपने हम लोग देख सकते हैं कंपाउंड आपके कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, ये भी एक प्रकार का कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। तो बेटे इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से। Then we will see the another topic that is known as formation of interstitial. So I am taking here another property of D block element that is known as formation of complex compound. Okay, so we will see here about the formation of complex compound. This is one of the property of D block element, formation of complex compound. Okay, complex compound. Now the question raised here, what I mean by complex compound? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं बेटे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल का एटम सेंट्रल एटम की तरह होता है, और उसमें जो डी ऑर्बिटल खाली होते हैं उनमें किसी न्यूट्रल एटम या किसी नेगेटिव न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आपका नेगेटिवली चार्ज एटम या आयन के द्वारा आपका इलेक्ट्रॉन के पेयर को डी ब्लॉक के उस एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में डाल दिया जाता है, जिससे एक प्रकार का बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आपका ये कंपाउंड जो होते हैं ये कैसे बनते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं these compound formed by transition एलिमेंट और मेटल लिख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल when a न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा बेटे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे अपना H2O है, ठीक है, NH3 है, या अपना ये एक और अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये और नेगेटिव आयन क्या होंगे अपने? नेगेटिव आयन जैसे अपना क्लोराइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा अपना सल्फेट आयन एटसेट्रा, ये आपके क्या करते हैं प्रोवाइड, ये क्या करते हैं अपना प्रोवाइड देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां प्रोवाइड करते हैं? इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ये मेटल की डी ऑर्बिटल में इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेटल के डी ऑर्बिटल में इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बनते हैं? एंड मेक, क्या बनाते हैं? मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल जैसे अपना देखते हैं कि अपना हम जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में जनरली 3D सीरीज के एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, और इसके अलावा हम लोग और भी कुछ एलिमेंट देख सकते हैं जैसे आपका आयरन वगैरह, ठीक है, आयरन है, निकल वगैरह। तो ये एलिमेंट जनरली इनके डी ऑर्बिटल में, आपके जब डी ऑर्बिटल खाली होते हैं तो इनके डी ऑर्बिटल में, मतलब एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे H2 है, NH3 है, या आपके नेगेटिवली चार्ज आयन अपने इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल है अपना, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक वेरी वेल नोन एग्जाम्पल है, एक अपना जैसे अपना कोबाल्ट के साथ में NH3 के आपका 6 वो हो गए आयन, और ये थ्राइस प्लस हो गया, एक तो ये हो गया। एक हम लोग देख सकते हैं अपना कॉपर है, ठीक है, CuCl4 का अपना फॉर्मेशन हो जाएगा, Cu या CuNH3 का होल 4 ले लीजिए, NH3 का हम होल 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें भी ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जैसे अपना हम लोगों ने देखा था ये अपना टेट्रा को कार्बोनिल निकल हो गया, अपना टेट्रा कार्बोनिल निकल हो गया। इसके अलावा अपना PtCl का होल 4 Cl4 का ट्वाइस अपना माइनस, इस प्रकार के ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं ये क्यों बनते हैं, व्हाई दिस यू कैन से एलिमेंट मेक द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, it is due to the you can say particular type of properties of the d block element। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि d block के एलिमेंट की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, like you can say their smaller size of the metal ion and a very high ionization enthalpy of the metal, ठीक है, हाई आयनाइजेशन सॉरी हाई आयनिक चार्ज जो है, और अवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल, ठीक है। these हम लिख सकते हैं these complex form, these complex form due to, किस कारण से, due to you can say small size of ion, ठीक है, charge on ion and किसके कारण होता है, and availability of d ऑर्बिटल्स, इनमें d ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो बेटे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं तक अपने को देखना है कि कई बार ये रीजन पूछते हैं व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सो यू कैन राइट हियर द रीजन दैट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ आयन और डी ब्लॉक एलिमेंट आयन, चार्ज ऑन आयन, ठीक है, on the charge on d block element and availability of d orbitals, these are the reasons you can write, okay, ये जनरली रीजन को ही पूछते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले प्रकार का अपने प्रॉपर्टी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। Formation of interstitial compounds. Now the question rise here that what do you mean by interstitial compound? An interstitial compound is that compound in which in the interstitial site or interstitial void, that is known as empty space, present between the atoms of a particular d block element or metal, small size atoms, small size atoms of the element like carbon, hydrogen, nitrogen, etc. occupy space and they make the particular type of compound that is known as interstitial compound, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि when small size, यहां पर लिख सकते हैं when small size atoms of element like carbon,
hydrogen, nitrogen, etc. occupy space between the atoms of D block element, atoms of D block element, they form a compound. They form compounds. Compounds लिख लीजिए. They form compounds. These compounds are known as interstitial compound. Interstitial compounds. ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहलाते हैं. इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहा जाता है. अब बेटे इसको अगर हमें समझना है तो समझने के लिए जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये आपके कुछ एटम्स हैं किसके, ट्रांजिशन एलिमेंट के. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो एटम हैं इनके बीच में एक दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट का एटम है. मान लीजिए एक ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, और इसके बीच में ये है. अब इसी तरह से मान लीजिए एक एटम इस तरीके से आ जाए और एक एटम इस तरीके से आ जाए आपका. ठीक है, इस तरह से. और मान लीजिए कि इनके बीच में हाइड्रोजन या कार्बन, ये मान लीजिए आपका यहाँ पर आपका कार्बन आ जाए या हाइड्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए. ठीक है, जनरली कार्बन हो जाए या हाइड्रोजन हो जाए या आपका नाइट्रोजन, इसके एटम अगर इसमें ट्रैप हो जाए. ठीक है, तो इसके ट्रैप होने पर आपका कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के एटम ट्रैप होने पर आपका जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड. ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड फाउंड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट. तो हम लोग देख सकते हैं कुछ एग्जांपल इसके क्या क्या हैं. इसके एग्जांपल के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल है अपना V2H हो जाएगा अपना, एक तो वेनेडियम हाइड्राइड हो जाएगा. ठीक है, और उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें अपना टाइटेनियम कार्बाइड हो जाएगा, TiC हो जाएगा. ठीक है, TiC के अलावा अगर आप चाहे तो एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अपना ये हो जाएगा Ti2H, अपना Ti3H2. ये कुछ एग्जांपल जो हो जाएंगे, ये कुछ एग्जांपल. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ आवर interstitial compounds found by the, you can say, D block element. अब there are some properties of the interstitial compound formed by the D block elements. ठीक है, D block elements के द्वारा जो interstitial compound बनते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं. तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ interstitial compound. Interstitial compounds. ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो वो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये कंपाउंड जो होते हैं दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल. ठीक है, दे हैव, ठीक है, आप देख सकते हैं वेरी हाई MP मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही हाई होता है. बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एटम. ठीक है, देन पेरेंट मेटल की अपेक्षा इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. दे आर एक्सट्रीमली हार्ड. ठीक है, यहाँ तक कि कुछ आपके जो बोरेट बनते हैं, यानी बोरान के द्वारा जो बनने वाले कंपाउंड हैं, ये इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, बोराइट्स जो होते हैं, कि डायमंड की हार्डनेस को भी फेल कर देते हैं अपने आगे. ठीक है, तो दे आर वेरी हार्ड. ये कैसे होते हैं? दे आर वेरी हार्ड. ये बहुत ही हार्ड होते हैं. दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. तीसरी चीज हम लोग देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो अपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं कि दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी. इनमें मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है. दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी.
इनमें मेटेलिक कंडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये मेटल से ही बने होते हैं, ट्रांजिशन मेटल से, ठीक है। तो ये मेटेलिक कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि ये जनरली केमिकली इनर्ट होते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर केमिकली इनर्ट। ये केमिकली क्या होते हैं अपना, इनर्ट होते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कहलाती हैं, ठीक है। यू कैन राइट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग देखेंगे बेटे इसके बाद अपना एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। बेटे व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय? Alloy is a kind of homogeneous mixture of the, you can say, two or more than two metals। दो या दो से ज्यादा मेटल का होमोजेनस मिक्सचर होता है, एलॉय कहलाता है। और इन एलॉय one type of metal particle atom will be distributed in the, you can say, metal surface of other metal, या दूसरी मेटल की सरफेस पर ये आपके एक मेटल के जो पार्टिकल एटम्स जो होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आपका एलॉय इज फाउंड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। तो ये कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग ऑफ, ये बनता है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर, ठीक है, टू और मोर देन टू metal atoms, metal of D block, ठीक है। मेटल ऑफ डी ब्लॉक, दो या दो से ज्यादा मेटल के आपके जो होते हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये इनके मिक्सिंग से बनता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि इसमें आपका इट इज ए काइंड ऑफ होमोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इट इज अ काइंड ऑफ होमोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन। ये कैसा होता है? होमोजेनस, ठीक है। होमोजेनस सॉल्यूशन, ये एक प्रकार का होमोजेनस सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपके सारे एटम्स एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगे। आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज ए काइंड ऑफ होमोजेनस सॉल्यूशन और मिक्सचर। अ होमोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन इज दैट इन विच द, you can say, particle of two different components will be intermixed and will be completely mixed and they will uniformly distributed in each other। ये एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स होकर के डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ सच एलॉय आर फॉर्म बाय एटम विथ मेटेलिक रेडियाई दैट आर विद इन 15% ऑफ द अदर, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे मतलब एलॉय होते हैं, ठीक है, जो आपके एलॉय होते हैं। इन सम एलॉय हम लिख सकते हैं, इन एलॉय द एटम ऑफ, द साइज ऑफ एटम, द साइज ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन मेटल लिख सकते हैं, मेटल इज 15%। ये 15% तक होता है, मतलब साइज में 15% हो सकता है। एक मेटल का साइज 15% तक, पहली मेटल के एटम के साइज के 50% तक हो सकता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि इनमें जनरली द एलॉय विल फॉर्म ड्यू टू द सिमिलर, यू कैन से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। दीज आर फाउंड, या हम लोग देख सकते हैं, और एलॉय आप लिख लीजिए, एलॉय ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, एलॉय ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलॉय ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर characteristics of D block elements, ठीक है। ये D block elements की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा बनते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जो बेटे हम लोग बहुत ज्यादा सिंपली जानते भी हैं और क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। एक है अपना ब्रॉस, ठीक है, एक है ब्रॉस, एक है ब्रॉन्ज, ठीक है, और एक कहलाता है अपना स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। ये अपना स्टेनलेस स्टील, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके किसके, ये आपके एग्जाम्पल हैं एलॉय के, ठीक है। अब ब्रॉस जो होता है ये कॉपर और जिंक का आपका एलॉय होता है। इट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसमें होता है अपना कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। और ब्रॉन्ज में होता है अपना कॉपर, आपका टिन, ठीक है, और जेडन होता है, ठीक। और स्टेनलेस स्टील में आपका होता है जनरली आयरन, ठीक है, क्रोमियम, एंड इसके अलावा आयरन क्रोमियम के अलावा इसमें मैग्नीज हो सकता है, ठीक है, और इसमें निकिल हो सकता है, और इसमें कोबाल्ट हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि बेटे एलॉय हैविंग यू कैन से गुड प्रॉपर्टी देन द पेरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटल। एलॉय की प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट की प्रॉपर्टी से ज्यादा अच्छी होती है। सम ऑफ द यू कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉयज आर करोजन रेजिस्ट, ओके, या रस्ट, इनमें रस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है या इसमें आपका करोजन नहीं होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि एलॉय आर बेटर यू कैन से कंपाउंड देन द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर द यू कैन से, ये आपका ये इसके स्थान पर मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं पेरेंट, उनके स्थान पर ये ज्यादा अच्छे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दे आर आल्सो वेरी हार्ड एंड दे हैव आल्सो वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत हार्ड होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आपके कुछ और मतलब जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके एलॉय बनते हैं, जैसे टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है, इनके भी एलॉय हमें देखने के लिए मिलते हैं। यू विल स्टडी अबाउट देम इन हायर क्लासेस, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटे लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो इनर, इनको भी आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत रखा गया है। दे आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत रखा गया है। और इनको जनरली 4f ऑर्बिटल्स वाले एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें 4f ऑर्बिटल पाए जाते हैं जो पेनल्टीमेट सेल में रहते हैं। और पेनल्टीमेट सेल मतलब सबसे आल्टी मतलब अंदर की जो सेल होती है उससे आपका थोड़ा इसी तरफ में आपका ये पेनल्टीमेट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इनको जनरली these elements are why these elements are known as the lanthanides, because these elements follow the property of their first element lanthanum, that's why these elements are known as lanthanide, ठीक है। कितने एलिमेंट हैं, देयर आर कितने एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट्स, देयर आर 14 एलिमेंट्स इन lanthanide, in lanthanide, लैंथेनॉइड, ठीक है। लैंथेनॉइड्स में आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज, इसलिए इन एलिमेंट्स को कहा जाता है या हम कह सकते हैं दीज एलिमेंट्स लिख सकते हैं। दीज एलिमेंट्स आर केप्ट at the bottom of periodic table and comes under and come with lanthanum of you can say थर्ड पीरियड। जो थर्ड पीरियड का लेंथनम है ये अपना सॉरी थर्ड आपका जो हाँ थर्ड पीरियड ही रहेगा, या लेंथनम जो आता है आपका ये आपके आते हैं लेंथनम के लेंथनम जो आता है आपका ये शायद मेरे ख्याल है थर्ड या फोर्थ पीरियड है ना। थर्ड पीरियड का लेंथनम जो होता है उसके बाद कम्स विथ
लेंथेनम ऑफ पीरियोडिक टेबल लिख लीजिए, ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के लेंथेनम के साथ में आते हैं, ठीक है। सो दे आर नोन एज, सो दे आर आल्सो नोन एज, इनको कहा भी जाता है, दे आर आल्सो नोन एज लेंथेनम सीरीज, लेंथेनम सीरीज, ठीक है। ये लेंथेनम सीरीज एलिमेंट कहलाते हैं, लेंथेनम सीरीज एलिमेंट्स, इनको लेंथेनम सीरीज एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि these elements are kept at bottom of the periodic table and comes with lengthenum of periodic table, so they are also known as lengthenum series elements, ठीक है। इनको lengthenum series के elements कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो लेंथेनम सीरीज के जो एलिमेंट हैं, देयर आर 14 एलिमेंट्स एज वी हैव ऑलरेडी सी, ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका 4f ऑर्बिटल ग्रेजुअली फिल, ठीक है। तो इनका 4f ऑर्बिटल ग्रेजुअली फिल अप होता है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इनके पर्टिकुलर प्रकार की प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो we will see here about now about the you can say electronic configuration of these elements, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। बट बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल सी द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स होते हैं अपना, पहला तो अपना लेंथेनम है, ठीक है। लेंथेनम के अलावा अपना सीरियम है, ठीक है। सीरियम के बाद हम लोग देख सकते हैं लेंथेनम है, सीरियम है, और प्लेज्मोडाइमियम कहलाता है अपना, पीआर प्लेज्मोडाइमियम कहलाएगा। प्लेज्मोडाइमियम के अलावा अपना नियोडाइमियम है, प्रोमीथियम है, ठीक है। नियोडाइमियम कहलाएगा अपना, नियोडाइमियम हो जाएगा एनडी, पीएम प्लेज्मोडाइमियम, ठीक है। पीएम मतलब प्लेज्मोडाइमियम हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा सेमेरियम, यूरोपियम है, ठीक है। सेमेरियम, यूरोपियम, ठीक है। यूरोपियम के अलावा क्या आ जाएगा अपना, इसके अलावा इसमें आएगा गैडोलिनियम, टर्बियम, ठीक है। गैडोलिनियम मतलब जीडी है, टर्बियम मतलब टीबी है, ठीक है। टर्बियम हो जाएगा, गैडोलिनियम, टर्बियम हो जाएगा, डायस्प्रोसियम हो जाएगा, होलियम हो जाएगा, डायस्प्रोसियम, होलियम, ठीक है। डायस्प्रोसियम, होलियम हो जाएगा, और अर्बियम हो जाएगा, थूलियम हो जाएगा। अर्बियम का पीआर हो जाएगा, थूलियम का पीयू, थूलियम हो जाएगा। और थूलियम के अलावा आपका थूलियम पीएम हो जाएगा, और यटरबियम, ठीक है। ये अपना यटरबियम हो जाएगा, और ल्यूटीशियम हो जाएगा, ठीक। तो ये बेटे 14 एलिमेंट जो हैं, दीज आर द 14 एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लेंथेनॉइड सीरीज। ये लेंथेनॉइड सीरीज में प्रेजेंट होने वाले ये आपके 14 एलिमेंट्स हैं जो लेंथेनम के बाद आते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज लेंथेनम।